ग्रे मार्केट में स्विगी और एसीएमई सोलर आईपीओ के लिए लगातार जीएमपी डाउन चल रहा है। अब डर लगने लगा कि इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करके कहीं बड़ी गलती तो नहीं हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एसीएमई सोलर आईपीओ और स्विगी आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 नवंबर थी। इन दोनों आईपीओ के लिए अलॉटमेंट 11 नवंबर को होगा और रिफंड 12 नवंबर को शुरू हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में इन दोनों आईपीओ के शेयर 13 नवंबर को लिस्ट होंगे। चलिए देखते हैं एसीएमई सोलर आईपीओ के लिए कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स आईपीओ का 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 2.89 टाइम्स था। क्यूआईबी इन्वेस्टर का 3.72 टाइम्स था। एनआईआई का 1.02 टाइम्स था। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से सब्सक्रिप्शन 3.25 टाइम्स था। एसीएमई सोलर आईपीओ में रिटेलर्स ने 3.25 टाइम्स सब्सक्राइब किया। एक अंदाजा लगा सकते कि 3 रिटेल इन्वेस्टर में से एक रिटेल इन्वेस्टर को एसीएमई सोलर आईपीओ के शेयर अलॉट होंगे। एसीएमई सोलर आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में एक समय ऐसा था जब 30 रुपए जीएमपी चल रहा था। 30 रुपए जीएमपी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 10% हो सकता था, लेकिन ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए लगातार जीएमपी डाउन चल रहा है। अब इसका जीएमपी -1 हो गया, मतलब ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के शेयर डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। आईपीओ में इस शेयर की प्राइस 289 है। रिटेलर्स ऐसा सोच रहे थे कि इस आईपीओ में सोलर नाम जुड़ा है तो इस आईपीओ से वारी एनर्जीज आईपीओ में जैसा लिस्टिंग गेन मिला वैसी लिस्टिंग गेन की इस आईपीओ से उम्मीद कर रहे थे। मैंने इस आईपीओ का रिव्यू का शॉर्ट बनाया था तो पहले ही बता दिया था कि इस आईपीओ से वारी एनर्जी आईपीओ जैसे लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना रखें। अब ग्रे मार्केट में जब इस आईपीओ के शेयर डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं तो अब डर लगने लगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जब इस आईपीओ के शेयर लिस्ट होंगे तो कहीं इस आईपीओ के जो शेयर की प्राइस है 289 उससे नीचे पर ये लिस्ट ना हो जाए। स्विगी इंडिया आईपीओ भी एसीएमई सोलर आईपीओ के साथ आया था। चलिए नजर डालते हैं इस आईपीओ के लिए कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। स्विगी आईपीओ का 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 3.59 टाइम्स था, जिसमें क्यूआईबी इन्वेस्टर का 6.02 टाइम्स था। एनआईआई का 0.41 टाइम्स था। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से सब्सक्रिप्शन 1.14 टाइम्स था। स्विगी आईपीओ में रिटेलर्स की तरफ से 1.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आईपीओ में सभी रिटेलर्स को आईपीओ अलॉट हो जाएगा। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए हाईएस्ट जीएमपी 25 रुपीज था। इसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 6% के अराउंड हो सकता था। अब इसका जीएमपी लगातार नीचे आते हुए 1 रुपए रह गया और ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग डे से पहले इस आईपीओ का जीएमपी और डाउन आ जाए। इस आईपीओ के लिए 1 रुपए जीएमपी एक अच्छा संकेत नहीं है। अब इस आईपीओ में भी डर लगने लगा है कि स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर कहीं 390 रुपीज जो इस शेयर की प्राइस है इससे भी नीचे कहीं लिस्ट ना हो जाए। स्टॉक मार्केट भी स्टेबल नहीं चल रहा, जिसका असर आईपीओ पर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में इनका जीएमपी चल रहा है, अब दोनों आईपीओ से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रख सकते। सेजिलिटी आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 नवंबर थी। इस आईपीओ का रिफंड और अलॉटमेंट 8 नवंबर को शुरू हो चुका है और इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 12 नवंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में शेयर की प्राइस 30 रुपीज रखी गई है। चलिए देखते हैं इस आईपीओ के लिए इन्वेस्टर की तरफ से कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। सेजिलिटी इंडिया आईपीओ के लिए 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 3.20 टाइम्स था, जिसमें क्यूआईबी इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन 3.52 टाइम्स था। एनआईआई का 1.93 टाइम्स था। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से सब्सक्रिप्शन 4.16 टाइम्स था। सेजिलिटी आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में कुछ हाल ठीक नहीं है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एक बार जीएमपी 3 रुपीज आया था। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 10% के आसपास हो सकता था। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए भी जीएमपी लगातार डाउन आ गया है। अब इस आईपीओ के लिए जीएमपी 30 पैसा हो गया है। इस आईपीओ से भी ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन शेयर की प्राइस कम होने की वजह से एक उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें लिस्टिंग गेन मिले। बट इस आईपीओ में 5% से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रख सकते। पर ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद में इन्वेस्टर सेजिलिटी शेयर की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि इस शेयर की प्राइस बहुत कम है और प्राइस कम होने की वजह से सेजिलिटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद में इसके शेयर ऊपर जाए। मैं जब भी आईपीओ रिव्यू का शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूं तो उसमें बताता हूं कि इस आईपीओ का और अपडेट मैं कम्युनिटी पेज में शेयर कर दूंगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे कम्युनिटी जो लिखा है इस पे मैंने गोल सर्कल किया है। मेरे चैनल पे इस कम्युनिटी ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको आईपीओ का और अपडेट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नवंबर इवनिंग को मैंने सेजिलिटी इंडिया आईपीओ का अपडेट डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि इस आईपीओ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इस आईपीओ के लिए 2 दिन का सब्सक्रिप्शन हो चुका था। इसके बाद में मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ और उसी दिन मैंने स्विगी आईपीओ और एसीएमई सोलर आईपीओ का भी अपडेट किया था। इन दोनों आईपीओ के लिए 1 दिन का सब्सक्रिप्शन हो चुका था। आप यहाँ देख सकते हैं स्विगी आईपीओ के लिए मैंने अपना डिसीजन दिया है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। स्विगी आईपीओ रिव्यू का जब शॉर्ट वीडियो बनाया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि स्विगी आईपीओ में जो शेयर की प्राइस रखी गई है वो मुझे ज़्यादा लग रही है और इस कंपनी के फाइनेंशियल भी कुछ खास नहीं लग रहे हैं। तो इसके अगले दिन कम्युनिटी पेज में मैंने स्विगी आईपीओ और एसीएमई सोलर आईपीओ को अगेन अपडेट किया था, जिसमें 2 दिन का सब्सक्रिप्शन हो चुका था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विगी आईपीओ के लिए मैंने लिखा है आई अवॉइड इट, और SEME सोलर आईपीओ के लिए मैंने लिखा है आई अवॉइड इट। इन दोनों आईपीओ के लिए मैंने अपना डिसीजन दिया कि ये दोनों आईपीओ मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और नीचे भी मैंने लिखा है कि ये दोनों आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छे नहीं है, और लिस्टिंग डे पे ये दोनों आईपीओ जो आईपीओ में शेयर की प्राइस है इससे नीचे भी लिस्ट हो सकते हैं। कुछ व्यूअर ने कमेंट के थ्रू क्वेरी भी की कि कम्युनिटी पेज से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी पेज में ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाइए और आपको कम्युनिटी ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आप आईपीओ की अपडेट देख सकते हैं। नीवा पूपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 नवंबर है। इस आईपीओ के लिए 2 दिन का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। चलिए देखते हैं 2 दिन में इसके लिए कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ का 2 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 1.24 टाइम्स है, जिसमें QIB इन्वेस्टर की तरफ से सब्सक्रिप्शन 1.59 टाइम्स है, NII की तरफ से 0.42 टाइम्स है, रिटेल इन्वेस्टर ने आईपीओ 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। अभी इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 1 दिन और बाकी है। रिटेलर्स ने इस आईपीओ के लिए 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब किया। अभी इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 1 दिन बचा हुआ है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 12 नवंबर को होगा, रिफंड 13 नवंबर को होगा, और इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 14 नवंबर को लिस्ट होंगे। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए भी ठंडा रेस्पॉन्स है। पहले इस आईपीओ का GMP 0 चल रहा था, जो बढ़कर अभी 3 रुपीज हो गया है। 3 रुपीज GMP के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग एंड 4% के अराउंड हो सकता है। लिस्टिंग डे से पहले इस आईपीओ के लिए और GMP बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस आईपीओ से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रख सकते। एक आईपीओ तभी अच्छा माना जाता है जब वो 30% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन दे, लेकिन इस आईपीओ से उतना उम्मीद नहीं रख सकते। लिस्टिंग गेन के लिए मुझे आईपीओ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपना डिसीजन बता सकते हैं कि आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 1 दिन और बच रहा है। इस वीडियो में सेजुरिटी आईपीओ, स्विगी आईपीओ, SEME सोलर आईपीओ और नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ का एनालिसिस किया। आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका इन आईपीओ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।